नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में आंतरिक समस्याओं के बारे में और साथ ही साथ कुछ बाहरी समस्याओं के बारे में भी मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। आंतरिक दृष्टिकोण से, जैसा कि हम लोग का सनातन धर्म कहते हैं, लोग हिंदू धर्म भी कह रहे हैं, अपनी अपनी शब्दावलियां हैं, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था हम लोगों की चल रही है उसमें वर्ण व्यवस्था ही सर्वमान्य है या हम लोग उसको अनुसरण कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि 4 भाग में बटे हैं। बहुत से लोग वर्ण को जाति भी कह रहे हैं, लेकिन वर्ण जाति नहीं है, वर्ण केवल 4 ही है। और जाति जो है वो अपने कर्म से हम लोगों ने कह दिया या कर रहे हैं। गीता में भी है, चत्वारः वर्णमया सिस्टम गुण कर्म विभागश। तो 4 वर्ण तो उल्लेख है, बताया गया है, लेकिन कर्म के अनुसार जातियां बदलती गई, बनती गई। और उस समय जब जातियां बनी तो आरक्षण नहीं, संरक्षण दिया जाता था कि एक जाति का दूसरा लोग दूसरा जाति का काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसी के आधार पर जीविकोपार्जन किस तरह से किया जाए, क्या किया जाए, उसके ऊपर में हम लोगों को बनाया गया, हम लोगों का जो व्यवस्था थी उसको बनाया गया। ये बहुत सालों से, हजारों सालों से चलती हुई आ रही है। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें जब लोग आए तो देखा कि जहाँ पर भी विभक्त की बात आएगी, वर्गीकरण की बात आएगी, वहाँ पर अगर हम लोग सचेत नहीं रहेंगे तो मतभेद पैदा किया जा रहा है, होता जा रहा है। और हमारे यहाँ अभी नहीं, फूट डालो राज करो, जैसा कि आप लोगों ने नारा समझा होगा, सुना होगा, ये चलता आ रहा है। अब समस्या ये आ गई है कि हम लोग किस तरीके से इस परिस्थिति में, जो वर्तमान स्थिति है, जबकि औद्योगिक विकास हो रहा है, हमारा विज्ञान विकास कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास कर रही है, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे, और उससे हम लोगों को किस तरह से निवृत्त होया जाए या उस स्थिति में क्या किया जाए। तो पहले हम लोग तो पुरानी स्थिति जिसको कि हम लोग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और कभी कभी कह रहे हैं कि हम लोग उस परंपरा को ढो भी रहे हैं, क्योंकि समस्या बहुत ही झेला गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आजकल चर्चा में चल रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर में हमेशा से आक्षेप लगते आए हैं और बहुत सी चीज़ें कही गई हैं जो कि आप लोग सुनते भी आ रहे हैं। कई बार पिक्चर का भी देख रहे हैं, बन गया है, पोंगा पंडित जैसा पिक्चर बनी थी। अभी जो है कि नहीं, पंडित घूसखोर इत्यादि इत्यादि बहुत सी चीज़ों पंडितों के ऊपर में कहा गया, जो कि मेन रूप से ब्राह्मण। ठीक है, शीर्ष पर जो बैठा है उसकी आलोचना और ये सब चीज़ें होती है, लेकिन हर चीज़ की सीमा है, सीमा को पार न करें। कई जगह पर आप देख रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर आरोप आ रहा है। अब आइए, इसी वर्ण व्यवस्था को हम लोगों ने शरीर से तुलना किया। शरीर से तुलना करने का मतलब ये हुआ कि मुख से ब्राह्मण यानी मस्तिष्क, दूसरा बाजू से क्षत्रिय, उदर से वैश्य, पैर से शूद्र। अब यही चीज़ें हम लोगों के लिए घातक बनती जा रही हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बच्चा था, उसको एक अंगूठी पहना दी गई। सभी लोगों ने बहुत उसका प्रशंसा की है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे कैसा है, किस तरीके की अंगूठी है, क्या है। और वो प्रशंसा सुनता रहा, उसके अभिभावक प्रशंसा सुनते रहे, लेकिन बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और बड़ा होने के बाद में उसके अंगूठी जो है, वही अंगूठी जिसकी प्रशंसा हो रही थी, वही उसको परेशान करने लगी,
दर्द करने लगी, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता गया और अंगूठी वहीं की वहीं रह गई। इससे क्या हमको शिक्षा मिली कि समस्या जब होने लगे उसी समय सचेत हो जाएंगे और कुछ परिवर्तन ला करके उसको ये करेंगे तो अंगुली को काटना नहीं पड़ेगा। अगर आप अंगूठी बचाना चाहते हैं तो अंगूठी को काटना पड़ेगा, अगर अंगुली को काटना पड़ेगा, अगर आप अंगुली बचाना चाहते हैं तो अंगूठी को काटना पड़ेगा। ये स्थिति आ जाती है और ये स्वाभाविक स्थिति है और ऐसे ही होने जा रहा है हम लोगों की वर्ण व्यवस्था का। जैसा कि पहले भी मैंने सुना है, लोगों को बताया है कि वर्ण व्यवस्था जब अंग्रेज आए तो उन लोगों को अच्छा लगा और वो भी चाहते थे कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था हो जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। लेकिन कार्यालय में उन लोगों ने 4 भाग बनाया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, जिससे कि आप लोग परिचित हैं। तो जो व्यवस्था बनाया था हमारे बुजुर्गों ने सोच समझ करके उस समय की स्थितियों से बनाया था। बच्चे को अंगूठी पहनाई गई थी उस समय, उस परिस्थितियों को देख करके उसको अंगूठी पहनाई गई थी। लेकिन परिवर्तन होता है और इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे और ये नहीं करेंगे तो जिस तरीके से दर्द या मतभेद या अन्य चीज़ें जो कुछ भी कह लीजिए उत्पन्न होगा और उसका जो हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो भुगत भी रहे हैं। एक बार और एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, दोषारोपण बहुत है, सभी लोग दोषारोपण करते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं, क्योंकि दोषारोपण कर देने से हमको थोड़ा हो सकता है शांति मिले या कुछ समस्याओं से कि निवृत्त हो जाएंगे या जो भी आप लोग कारण सोचे या समझे। इसी तरह से एक बार मेरे से मिलने के लिए एक बंधु आए जो कि क्षत्रिय थे और क्षत्रिय साहब ने ब्राह्मणों को दोष देना शुरू किया, अन्य वर्गों को दोष देना शुरू किया। ठीक है, स्वाभाविक है, मैं किसी के ऊपर इसका टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब ये कोई चीज़ें समस्या बाहर आ जाती है तो उसको सुलझाने के लिए कुछ अपना भी तर्क देना पड़ता है। मैंने ये कहा कि शरीर का सबसे सक्रिय काम करने वाला अंग क्या है? उन्होंने कहा भुजा। मैंने कहा भुजा क्या है? छतरी। तो यदि भुजा काम नहीं करेगी तो जो हमारा मुख है उसको ब्रश नहीं करेगा, अगर ये जरूरत पड़े तो वहाँ से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। बाकी अन्य जगहों पर दर्द हो रहा है वहाँ पर पट्टी नहीं बांधेगा और ये सब चीज़ें नहीं करेगा तो समस्या पैदा होगी। तो सबसे बड़ा किसका काम है? हाथ का। इसलिए अब मैं क्षत्रियों को कहने जा रहा हूँ, विचार करें। यदि समाज को ठीक करना है तो पहले मैं 2 वर्णों पर बात करूंगा, ब्राह्मण और क्षत्रिय। और ब्राह्मण और क्षत्रिय आपसी मतभेद न पैदा करें, ये दोनों आपस में मिलें, आवश्यक है इस समय वर्तमान स्थिति में। और मैं जोर देकर के कहूँगा कि जो कुछ भी विप्र है, पूजा ही विप्र सर्वगुणहीना, सुना है आप लोगों ने कि विप्र की पूजा कीजिए जरूर, लेकिन मैं यहाँ पर मतभेद पैदा करने के लिए नहीं आया हूँ, वर्गीकरण करने के लिए नहीं आया हूँ कि ऐसा करो चाहे वैसा करो, लेकिन उसका कर्म क्या है उसको तो याद दिलाऊंगा। सबसे बड़ा भुजा का काम है जो क्षत्रिय है, और ब्राह्मणों के बाद तरफ ध्यान दें, क्योंकि सुरक्षा के लिए। और जो वर्ण व्यवस्था थी, मैं एक बार बता दे रहा थी, वर्ण व्यवस्था थी वो राजतंत्र की थी, प्रजातंत्र की नहीं। और प्रजातंत्र में अगर हम मॉडिफाई नहीं इसको करेंगे तो हम लोग को समस्याएं पैदा होती चली जाएगी और हम सिकुड़ते चले जाएंगे और सिकुड़ रहे हैं। यदि आप देखेंगे भारत की जो नक्शा क्या था पहले, पूरा अफगानिस्तान, ईरान और जितना भी आपका पाकिस्तान है, ये सब हम लोग का था। सिकुड़ते गए, उनको दिया, उनको दिया, उनको दिया। अब कहाँ दोगे, कहाँ तक सिकुड़ोगे? बहुत विचारणीय है। और हम लोगों की वर्ण व्यवस्था के बारे में विचारणीय है, और ठीक उसी तरह सनातन धर्म के बारे में भी मैं कहूँगा कि वो भी विचारणीय है। अब हम लोगों को, जो कि अगले वाले में मैं विस्तार से बात करूँगा कि हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं, बनाया गया था समाज को एकत्रित करके रखने का, और ये, लेकिन आदि शंकराचार्य जब नहीं रहे तो अपने स्थान पर किसी को नहीं बैठाए, इसलिए प्रधान शंकराचार्य की इस समय आवश्यकता पड़ रही है, ताकि कुछ नियंत्रण किया जाए धार्मिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी। जो वर्ण व्यवस्था था
सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बना था। इन सब के ऊपर में हमको विचार करना पड़ेगा अगर आंतरिक दृष्टिकोण से हम लोग मजबूत होना चाहते हैं तो। और ये सदियों से हो रहा है हम लोगों के ऊपर में अटैक, यानी आक्रमण या जो कुछ भी कहे, सदियों से हो रहा है। इसलिए कि प्राप्त लोगों को मतभेद उत्पन्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतिहास में बहुत से मतभेद वालों को देख चुके हैं जिससे कि हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी हानि हो चुकी है। उसका अभी नाम नहीं लेना है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोग ये है, लेकिन उद्देश्य जरूर एक है कि आइए सभी लोग हम मिल करके संगठित रहें। इस समय आवश्यकता है संगठित होने का। आंतरिक दृष्टिकोण से जिस तरीके से ये हो रहा है इसके ऊपर में विचार करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। मेरा पॉइंट किसी को बुरा लगे तो लगे, क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे को जो कहना था वो कहूँगा और कहूँगा। और इसलिए जहाँ तक मैंने देखा है, जितना भी काम हुआ है, हम दो ही भाग में हैं, ब्राह्मण और जजमान। बार बार कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, और आप लोग भी समझे, इसके ऊपर विचार करें। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कार्य करने के लिए, पद्धति को करने के लिए आप देख लिए ब्राह्मण और जजमान है। कहीं पर भी आप जाते हैं, कोई भी हम लोग समारोह करते हैं, शादी का ही ले लीजिए चाहे किसी का भी ले लीजिए, हम वहाँ दो भाग में हैं, ब्राह्मण और जजमान। चार भाग तो बाद में आ रहा है, और गुण कर्म विभाग से किया गया। अगर आप जाएंगे और इसको विस्तार में, तो गीता के 18वें अध्याय पे जाएं, 42 जो श्लोक है, 42वां श्लोक पर आप विचार करें, देखेंगे तो ब्राह्मणों का कार्य बताया गया है। लेकिन जो भी कार्य बताया गया उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए बताया गया है, और उसमें जो अब कार्य आ रहा है उसमें थोड़ा सा विचार करना होगा। यदि हम लोग विचार नहीं करेंगे तो जो मैंने उदाहरण दिया अंगूठी का, तो अंगूठी का जो है ना गणना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हमारा वर्ण व्यवस्था सब कुछ परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव नहीं लाया जाएगा तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और स्पेशली जो मस्तिष्क है, अगर लगता है कहीं पे भी धूप, तो मस्तिष्क यानी कि कपार पर, सर पर लगता है पहले, और बाद में पैर पर पड़ता है, बाकी तो सब चीज़ ढकी हुई। तो खैर, मैं किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर में मैं विदुषी लोगों से, विद्वानों से आग्रह करूंगा कि इस पर विचार करके समाज के सामने रखें। और हम लोग इंसान हैं, इंसानियत की बात करें, मानवता की बात करें, क्योंकि आज जो खतरा मैं देख रहा हूँ वो मानवता का है। मानवता खतरे में है, न धर्म खतरे में, न कोई खतरे में है। जैसा कि बार बार मैं कहता रहा, क्या तो मानवता ही समाप्त हो जाए, परमाणु बम सभी लोग अपने अपने स्थान पर कर दें और मानवता खत्म हो जाए, चार गड्ढे बच जाएंगे, तो वो भगवान को याद करेंगे, खुदा को याद करेंगे, गॉड को याद करेंगे। मानवता को बचाएं, और बहुत आवश्यक हो गया है कि अगर हम लोग कुछ सही से नहीं करेंगे और आपस में उन्माद में आकर के एक दूसरे के ऊपर में परमाणु बम का हमला कर देंगे, तो आप लोग जानते हैं कि जापान के ऊपर जो चढ़ गया था क्या हुआ था। आज तक लोग भुगत रहे, उसी तरह से हम लोग भुगतते रहेंगे। इसलिए सभी व्यवस्थाओं के ऊपर में विचार करना है, और स्पेशली हम लोगों को, भारतीय के हिंदुओं के ऊपर ही क्यों उंगली उठाई जा रही है, मतांतरण की बात हम ही लोगों पर क्यों आ रही है? इसलिए कि हमारे में मतभेद ज़्यादा है, इसलिए है। और इसके ऊपर में किस तरीके से हम लोग संगठित रहे, क्या हो, किस तरह से हो, सरकार को लीजिए, सरकार का ही सब कुछ नहीं कर सकता। सरकार अपना कर्तव्य करे, समाज के लोग अपना कर्तव्य करे, और जो जो जहाँ पर है जिसकी कर्तव्य होना चाहिए वो करे, देश खुशहाल रहेगा। और नहीं तो सभी लोग जान रहे हैं, आप लोग, कि किस तरह से वर्तमान स्थिति पैदा हो रही है, और हम लोगों के ऊपर में सभी की नज़र है, इसलिए कि थोड़ा विकास कर रहे हैं और उस विकास को लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप लोग इसके ऊपर विचार करें। दूसरा छोटा सा पॉइंट 2 मिनट के लिए मैं कहूँगा, और वो है हम लोगों के पड़ोसी। अभी पड़ोसी में आप लोगों ने देखा है कि बांग्लादेश में अभी अभी इलेक्शन हुआ है, जिसमें आपका बंगाल नेशनल पार्टी BNS खालिदा जिया जी का
नॉर्मली कहा जाता है, वो मरहूम है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके बच्चे आए हुए हैं, उनके बेटे आए हुए हैं और पार्टी को लीड कर रहे हैं। तारिक रहमान शायद नाम है उनका। और दूसरा तो आप लोग जानते ही हैं कि कट्टरपंथी लोग हैं, जमायत इस्लामी। तो समझ बूझ करके हम लोगों को कदम रखना है। उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कैसा किया जाए, एकदम से बिल्कुल जो है कि नहीं, आँख खोल करके उनके साथ संबंध करना है, आँख बंद करके नहीं। और ये देखना है और उनको बताना है, और सभी जितने भी पड़ोसी हैं उनको बताया जाए कि वो कदम कभी ना उठाएं जिससे कि भारत को नुकसान हो या हमारे देश को नुकसान हो। पड़ोसी हैं, पड़ोसी की तरह रहें, बेहतर है। अगर सीमा पार करते हैं तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बाह्य दृष्टिकोण से भी अगर हम लोग कमज़ोर पड़ेंगे तो बहुत ही बुरी हालत होगी। आंतरिक दृष्टिकोण से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से बाह्य दृष्टिकोण से होना, और इसी तरह हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, चाहे जो भी हो। इसलिए ये जो साल चल रहा है हम लोगों के लिए बहुत चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि इस साल के अंदर में हो सकता है बहुत सी लड़ाइयाँ पहले से ही आ रही हैं, कुछ नई जगहों पर लड़ाइयाँ शुरू हो सकती है, जो कि हमारा पड़ोस ईरान, जिसको कि हम पड़ोसी ही एक तरीके से कहेंगे, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। आप सबसे आग्रह है कि पहला मानवता की रक्षा करें और सभी ये समझे कि हम मानव हैं। जो दूसरे के ऊपर में अटैक हो रही है या होगा तो वो मानव नहीं है, वो जानवर हैं, ऐसा बात नहीं है। तो अपनी सत्ता के लिए, अपने प्रभुत्व के लिए और जब सब करने के लिए एक दूसरे को दबा रहे हैं, दबाया जाए ना, ऐसा किया जाए। इस पर मैं सभी से आग्रह करूँगा कि विचार करें, और विशेष तौर पर अपने देशवासियों से कहूँगा कि आप विचार करें। आंतरिक दृष्टिकोण से सशक्त रहें, बाह्य दृष्टिकोण से भी सशक्त रहें, और ये सशक्त तभी रह सकते हैं जब हम आपसी तालमेल बना करके एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को कल्याण करें। और मैं यहीं पर वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, यानी समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो आपकी मर्ज़ी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। जय हो, जय हो, जय हो।